अरे ओ धूर्त, तेरी बुद्धि को क्या हो गया जो तुझको तेरी मौत सामने लाई है? अभी भी मेरी ताकत को अच्छी तरह जान ले। अगर जरा सा फरसा हिला दूं तो सैकड़ों पृथ्वी पर सुला दूं, किंतु मुझे तेरी जान लेनी मंजूर नहीं। हे राम, तेरा भाई पापी है, यह जितना रूपवान है उतना ही मन से काला है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, वरना यह फरसे की फेंट चढ़ जाएगा। चाहे मैं कम दिल में, कम सीन में, कमजोर हूँ। चाहे मैं कम दिल में, कम सीन में, कमजोर हूँ। तेरी बातों का मन पर असर ही नहीं। चाहे कम दिल में, कम सीन में, कमजोर हूँ। चाहे कम दिल में, कम सीन में, कमजोर हूँ। तेरी बातों का मन पर असर ही नहीं। आंखों से आंखें डरती हो, कर चले जाओ। छाती की धड़कन होती तो उस पर हाथ धरे जाओ। तब बिन कहे आए थे, अब बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों पर हो तो उनको ले जा सकते हो। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मुझको सीधा ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल का द्रोही, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति निर्मोही क्रोधी हूँ। विख्यात सहस्त्र भाव के भुजदंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी चख ले, जो खून पीने वाला हूँ। इनके एक ही फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर पंसारी का बाजार खुला। बस बीत चुकी इसकी बहार, ये गुठल है। फरसे में दान नहीं, जो बूढ़ी वाणी में बल है। दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, मुहे बड़ों से छोड़ हंसी। यह हंसना तुझे कर देगा, यह फरसा स्वाद चखाएगा। लड़के महलों में खेल खेल, लड़के महलों में खेल खेल मुझसे लड़कपन करता है। मेरे क्रोधा नल के आगे जो तड़प तड़प कर मर जाए। लड़के हैं ये लड़कपन करते हैं। शोभित है नहीं बड़ों को जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो फरसे से घटिया जाए। मैं आपके क्रोधानल का कहीं उबाल न आ जाए। जुबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को धूल में मिलाने लगा। खबरदार, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे मरने में अब कोई कमी नहीं।
एक वार में तेरा सिर धड़ से अलग नहीं किया तो मेरा नाम परशुराम नहीं। क्या मारेगा घोड़ ब्राह्मण, क्या मारेगा घोड़ ब्राह्मण, काल साथ छुड़ाया है। बड़ा घमंडी बन कर आया, बड़ा घमंडी बन कर आया, जाने का बुलाया है, जाने का बुलाया है। माता तूने अपनी मारी, माता तूने अपनी मारी, पिता को बाकी छोड़ा है, पिता को बाकी छोड़ा है। गुरु के ऋण से पूर्ण नहीं तू, गुरु के ऋण से पूर्ण नहीं तू, क्या यह ऋण भी थोड़ा है, क्या यह ऋण भी थोड़ा है, क्या मारेगा। ये ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने आया है। आप कृपया आप बैठ जाइए, क्योंकि खड़े खड़े आपके पैर थक गए होंगे। यदि तुम्हें धनुष प्राणों से प्यारा है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलाकर उड़ा लीजिए। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार से कटु वचन बोल रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है। अब या तो मेरे से युद्ध कर या राम कहलाना छोड़ दे। मुनीनाथ, मेरा नाम तो केवल राम ही है, परंतु आप तो परशुराम कहलाते हो। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। तो धनुष को तोड़कर यह समझता है कि
मैंने सारा संसार जीत लिया। मुनीनाथ, आप बताइए कि इसमें हमारा क्या दोष है? जो हमें रण में ललकारे उससे युद्ध हम अवश्य करते हैं, चाहे काल ही सामने क्यों न आ जाए। लक्ष्मण, तुम मुनीनाथ को अधिक न सताओ, जरा इधर भी तो आओ। पहले इसे यहाँ से दूर करो। वह कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में ये तुम्हारा काम है? बेशक, दंड दो मुझे। मुझे इसमें संदेह है। यह धनुष तुमने तोड़ा है। तो आपने मेरा बल कब आजमाया है? बस बस, उतार लीजिए। अब मेरा संदेह दूर हो गया। मुनीनाथ, मेरा निश्चय तो नहीं हुआ। आपका निश्चय कैसा? मेरा निश्चय ऐसा है कि मेरा तीर जब कमान पर चढ़ता है तो बिना किसी की जान लिए वापस नहीं जाता। तो यह किसकी जान लेगा? आपकी। नहीं महाराज, ऐसा न करना। मुझे क्षमा करो। एक तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा। मगर घबराए नहीं, दूसरा कदापि नहीं मारूंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? भगवान, मैं प्रण करता हूँ, कभी शस्त्र हाथ में न उठाऊंगा तथा इसी स्थान पर विंध्याचल पर्वत पर जा रहा हूँ तथा शेष जीवन ईश्वर के ध्यान में बिताऊंगा। अच्छा, जाइए। बस दया करो, कृपा निधान। खाना खा जाओ, खाना खा के।